हेलो, मैं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं टैरोट शाइन्स। ये वीडियो 2022 से लेकर 2023 तक अभी हमारा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया साल शुरू हुआ है। उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और नववर्ष कैप्रिकॉन का, मकर राशि वालों का ये वर्ष कैसा रहेगा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। हमारा नया साल अभी भी शुरू हुआ है, तो ये नया साल आपका कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन वालों का कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। डिलाइट, बहुत अच्छा कार्ड आया है। और एक और कार्ड निकाल लेते हैं। द हैंगमैन। ओके, तो कैप्रिकॉन के लिए जो मैसेज है वो है आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश रहें। अगर आप किसी तरह से किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं तो मेडिटेट करें। और अगर आप मेडिटेशन के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप हंसे जरूर। मेडिटेशन कर रहे हैं तब भी हंसना तो है ही, आप हंसे जरूर, क्योंकि आपकी परेशानियों का एक ही हल है, आपको हंसना शुरू करना है, आपको आनंद लेना शुरू करना है। आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, सुख दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तनाव है, जो कुछ भी है, उसको ओवरकम करने के लिए आपको हंसना अब शुरू करना होगा। एक बार आप चेक कीजिए कि कहीं आप कम तो नहीं हंसते हैं, खिलखिला कर नहीं हंसते हैं, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने आप को एक उदासी के कोकून में डाल रखा है आपने, तो उस कोकून से बाहर निकलिए, खुश रहने की, हंसने की कोशिश कीजिए। और गणपति जी से कहिए कि आपको हंसाने में, आपको आनंदित करने में आपको सपोर्ट करें। भगवान से सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, भगवान से किसी भी तरह के वरदान की उतनी जरूरत नहीं है जितनी उनके सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हमेशा गणेश जी से कहें, रोज सुबह उठकर गणेश जी से कहें कि हे गणेश जी, मैं आज हंसना चाहता हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए कि मैं खुश रहूं, हंसूं और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूं जिससे मेरे आसपास के लोग भी खुश रहें। क्योंकि जब भी आप हंसते हैं तो कोई और टेंशन या कोई और विचार आपके मन में आता नहीं है। जब आप हंस रहे होते हैं खिलखिलाकर, तो एक ही विचार होता है, विचार भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आप सिर्फ हंस रहे होते हैं और आप उस एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जीवन ऐसे ही चला जाए, जीवन हर मोमेंट बाय मोमेंट गुजरता जाता है, और कितना अच्छा हो कि जीवन हंसते हंसते निकल जाए। तो उसके लिए आपको हंसना शुरू करना है। हंसने से क्या होता है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी आते हैं हमारी बॉडी में, हमारी ब्रेन में, और वो हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। जरा सा थोड़ा सा टाइम हंसने के बाद हमें घंटों ऐसा एनर्जी फील होती है कि हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं, हम बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग हम बेटर होते हैं। दूसरा कार्ड है द हैंग्ड मैन। आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जो भी सुख दुख है, वो एक्सेप्ट करें कि वो ईश्वर का एक अपना तरीका है अपने प्लान को आगे बढ़ाने का। इसमें आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आप ये समझ जाते हैं, आप मान जाते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप अपने जीवन को बेटर डायरेक्शन दे पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो अभी अगर आपको ये समय ऐसा लगता है कि कुछ रुका हुआ है, स्टेग्नेशन आ गया है, आगे नहीं बढ़ रही हैं चीजें, तो आप क्या करेंगे? हंसिए। हंसिए, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है कोई भी चीज। हंसिए, क्योंकि जीवन जैसा चल रहा है, हो सकता है आपने वैसा सोचा ही नहीं हो, फिर भी वो उस तरह से आगे बढ़ रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अपने पिछले प्लान्स पर हंसिए। हंसिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो कर सकते थे आपने किया, और हो सकता है आपने उतना एफर्ट्स नहीं डाले हों, तो भी हंसिए कि आप चाहते कुछ और थे और आपने अपने एफर्ट्स डाले नहीं। किसी भी बात पर दुखी होने से अच्छा है, पास्ट पर दुखी होने से अच्छा है, पास्ट पर हंसिए, मजाक उड़ाइए, अपने भी और पास्ट की भी। जो भी हमने किया, अच्छा किया, गलत किया, जो कुछ भी आज हमारे सामने है, उस पर हंसने की आदत डालिए, खुश रहिए। अपने इंटरनल वर्ल्ड को इस तरह एक एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट कीजिए कि आप खुश रहें। आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे और सराउंडिंग्स खुश रहेंगी। सिर्फ लोग नहीं, आसपास की एनर्जीज ऐसी होंगी
कि हर घटना आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव में नजर आएगी, एक बेटर आप उसको कंक्लूड कर पाएंगे कि कोई चीज हुई है, कोई बात हुई है तो उसको उसका रीजन क्या है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं भी समझ पाते हैं तो भी हम उस पर मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं कि अपना कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किसी भी बात पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। जो बातों पर हमारा कंट्रोल है वो हम करते ही हैं, और जिन बातों पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसको एक्सेप्ट करना, उस पर मुस्कुराना, उस पर हंसना, गीत गाना, यही जीवन है। तो ये जो साल है ये आपको सिखाने आया है कि आपका हर चीज पर कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, आपको हर तरह से अपने आप को खुश रखना है, अपने इंटरनल वर्ल्ड को इस तरह का बनाकर रखना है कि आपसे मिलने वाले, आपको सोचने वाले, आपसे डिस्कशन करने वाले, आपसे डायरेक्शन लेने वाले लोग खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो ये साल आपका हो सकता है आपको लगे कि स्टैग्नेंट है, लेकिन स्टैग्नेशन सिर्फ इसलिए है कि आप इस पीरियड का टाइम बहुत सारी चीजें सीखने के लिए करें। अगर आप स्टैग्नेशन में है और अगर आपको लग रहा है कि प्लान्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो ये टाइम यूज कीजिए कोई चीज नई सीखने के लिए, या आपके पास जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा 2022 से लेकर 2023 तक का कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का पूरे ईयर का एक, उसके लिए एक मैसेज। तो आज के लिए इतना ही। आगे किसी और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम जी की।